चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच की दोस्ती तो आपने बहुत देखी होगी, तभी तो दोनों देशों के बॉर्डर खुले हुए हैं और बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के हम बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि नेपाल हमारे देश का, जैसे आपको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी खराब हो चुके हैं ग्रेटर नेपाल के मैप के बाद। तो आज हम जिस वीडियो को देखने वाले और आपके साथ रिपोर्ट शेयर करने वाले वो एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है और आपको बताएंगे कि किस तरीके से नेपाल के लोग इंडियन से नफरत करते, नफरत की वजह भी बताएंगे और आगे आने वाले वक्त में भी बताएंगे कि क्या आगे आने वाले वक्त में भी नेपाल के लोग जो वो इंडियन से नफरत करेंगे। इन सब के ऊपर आज की वीडियो में बात होगी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। चीन और पाकिस्तान से बाद में लड़ेंगे, पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच की दोस्ती तो आपने बहुत देखी होगी, तभी तो दोनों देशों के बॉर्डर खुले हुए हैं और बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के हम बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि नेपाल हमारे देश का हिस्सा हो। अभी तो वहाँ के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और भारत के लोग नेपाल घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन सब के बावजूद भी नेपाल के लोग हम भारतीयों को पसंद नहीं करते। सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि नेपाल में रहने वाले उन नेपालियों को भी पसंद नहीं किया जाता जो भारतीयों जैसे दिखते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों है? क्यों नेपाल के लोग भारत के इतने खिलाफ हैं, जबकि ये दोनों देश तो भाइयों जैसे हैं? आज मैंने आपका दोस्त विशाल प्रजापति इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा, बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इतिहास में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने नेपाल और भारत की दोस्ती ने मिसाल कायम की है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे का खूब सपोर्ट किया, लेकिन अब मामला पूरी तरह बिगड़ गया है। माय रिपब्लिका के ऑथर नबराज लामा एक नेपाली सिटीजन है और उनका कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उनके अंदर भारत को लेकर एक नफरत पैदा हो गई है। जब वो यूएसए और कनाडा जैसे देशों में गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे नेपाली लोग इंडियन रेस्टोरेंट और उनके बिजनेस में काम कर रहे थे जिनके मालिक भारतीय होते हैं। नबराज लामा ने जब उन नेपालियों से बात की तो उनका कहना था कि एक जैसे कल्चर, बोली, भाषा होने की वजह से भारतीयों के साथ काम करना आसान हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि भारतीयों के साथ काम करने के बावजूद उनके मन में भारतीयों के लिए गुस्सा और नफरत थी। लेकिन आखिर इस नफरत की जड़ क्या है? दोस्तों इसे जानने के लिए हमें एक बार नेपाल के इतिहास के बारे में जानना होगा। आज से करीब 200 साल पहले देखा जाए तो आज भारत में जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है वो इस समय नेपाल के हिस्से में आता था और इन हिस्सों को किसी राजा ने युद्ध जीतकर भारत में शामिल नहीं किया था, बल्कि ये तो सब अंग्रेजों की अक्लमंदी का नतीजा था। क्योंकि नेपाल साउथ एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिस पर कभी अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन जब अंग्रेज भारत की कीमती चीजों को अपने देश में भेज रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर तिब्बत में पाए जाने वाले पश्मीना पर पड़ी और इसे वो लंदन भेजना चाहते थे। लेकिन समस्या ये थी कि तिब्बत जाने के लिए नेपाल के बीच से गुजरना पड़ता और अब जब अंग्रेजों ने नेपाल जाने की कोशिश की तो वहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 2 सालों तक जंग चली। बाद में नेपाल कमजोर पड़ने लगा और दोनों देशों को आपस में समझौता करना पड़ा और उसी समय नेपाल ने एक संधि साइन की जिसके तहत उसे अपने देश के कई हिस्सों को भारत में शामिल करना पड़ता था। और ये जो नेपाल के साइड वाले जितने भी भारतीय स्टेट्स हैं वो तब जाकर भारत के मैप का हिस्सा बने थे। दोस्तों नेपाल की जनसंख्या 3 हिस्सों में बटी हुई है। मधेशी ये वो लोग हैं जो भारतीयों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इनका और हमारा कल्चर काफी सिमिलर है। दूसरे आते हैं पहाड़ी लोग, ये वो लोग हैं जो नेपाल को एक तरह से रूल करते हैं। राजा महाराजा और शूलजर वगैरह सब पहाड़ी ही होते हैं और ज्यादातर यही लोग हैं जो भारतीयों से नफरत करते हैं। और फिर आती है बाकी की जनजाति। दोस्तों 1950 तक नेपाल में आजादी नहीं थी, वहाँ राजशाही चलती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी।
तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया और तब जाकर नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आई। यानी राजा अभी भी थे लेकिन शासन डेमोक्रेटिक होने वाला था। कहा तो ये भी जा रहा है कि नेपाल के राजा नेपाल को भारत का हिस्सा बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने मना कर दिया। लेकिन फिर नेपाल में आए किंग महेंद्र, जिन्हें डेमोक्रेसी से कोई भी लेना देना नहीं था, जिसके बाद उनका सीधा कहना था कि हम राजा हैं और हमारा ही शासन चलेगा। ऐसे में जब किंग महेंद्र ने नेपाल से डेमोक्रेसी हटा दी और राजशाही वापस से शुरू कर दी, तो इस बात से पंडित नेहरू काफी नाराज थे, क्योंकि वहां पर जस्ट इलेक्शन ही हुए ही थे और नेपाली कांग्रेस मेजॉरिटी में बस आई ही थी। नेपाली कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स वही थे जो भारत से पढ़े हुए थे और भारत की आजादी में काफी मदद की थी और उनके पंडित नेहरू से काफी गहरे रिश्ते भी थे। लेकिन भारत के राजा महेंद्र ने नेपाली कांग्रेस के लोगों को देश के दुश्मन और दलाल कहकर जेल में डाल दिया और यहीं से नेपाल के अंदर भारत को लेकर नफरत का बीज उगने लगा। और फिर किंग महेंद्र ने भारत में कांग्रेस के विरोधियों से दोस्ती कर ली, जिसमें सबसे बड़ा नाम आरएसएस का आता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन नेपाल राजा महेंद्र के समय से हिंदू राष्ट्र बन गया था और ये तब हुआ जब उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने के फैसले से बड़ा खुश था। नेपाली लोगों का भारत से नफरत के बीच का एक कारण ये भी है कि नेपाल में जब जब कोई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके पीछे भारत का हाथ होता है, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे वो पहाड़ी ही थे और नेपाल की ज्यादातर आबादी ही पहाड़ी ही है, जो भारत को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये पहाड़ी लोग नेपाल पर राज करना चाहते थे। लेकिन भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसा होने ही नहीं दिया। जब नेपाल के लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की और राजशाही को खत्म करना चाहा, तो भारत ने उसका साथ दिया और इसी वजह से नेपाल के जितने भी पहाड़ी लोग थे जो राजशाही के समय बिल्कुल ठाठ से रहते थे, उनकी पावर्स कम हो गई और उनके मन में भारत के लिए नफरत बढ़ती चली गई। वही नफरत आज भी कायम है, जहां नेपाल के ज्यादातर लोग भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज भारत अपनी नाक न घुसाता तो आज भी नेपाल पर अपनी वो मनमानी करते, और ये मेंटेलिटी पहाड़ी लोगों से होते हुए वहां की साधारण जनता तक भी पहुंच गई, क्योंकि जितने भी नेपाली पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सभी भारत से नफरत ही करते हैं और अपनी जनता के दिमाग में भी भारत के खिलाफ कड़वी बातें भरते हैं, जिसका परिणाम आज हम सभी देख सकते हैं कि कैसे नेपाली लोग भले ही मुंह पर भारत के गुणगान गाए, लेकिन अंदर से उनके मन में भारतीयों के लिए नफरत भरी पड़ी है। तो दोस्तों, अब तो आपको पूरा खेल समझ में आ गया होगा। अब आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। मैंने आपके साथ पहले भी ये वीडियो का टॉपिक शेयर किया था और आज भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कहानी पता है कि क्यों नेपाल के लोग इंडियन से नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा अगर नफरत करते हैं तो वो मधेसी लोग या मधेशी लोग हैं जो इंडियन से नफरत करते हैं, और पहाड़ी लोग को पता है कि नेपाल में एक टाइम पे बादशाहत यानी हुकूमत चलती थी, राजा और महाराजा वाली हुकूमत चलती थी, जिसमें ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता था और ना तो कोई वजीर बनता था। तो जितने भी लोग होते थे वो राजा महाराजा को सेलेक्ट करते थे और वही पूरे मुल्क और पूरी कंट्री को संभालते थे। अब नेपाल के लोग इंडियन से इसलिए नफरत करते हैं, जो मधेशी और जो पहाड़ी लोग हैं यही लोग थे जो नेपाल को सदियों से लेके आते जा रहे थे, मतलब सदियों से उसको संभालते हुए जा रहे थे, और इसी वजह से नेपाल के लोग जो है वो अब नफरत करें। अब नफरत की वजह ये कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी लाना वाला इंडिया था। अब जाहिर सी बात है, लोगों ने तो नफरत ही करना था, लोगों ने तो प्यार तो करना नहीं था। लोग तो यही चाहते थे कि भाई हम ही नेपाल के जो है वो असली मालिक है, हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इस तरीके से नेपाल के लोग। तो तब से लेके अब तक नेपाल के लोग जो है वो इन इंडियन से नफरत करते हैं, और मधेसी और पहाड़ी लोग जो है इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। सिर्फ ये वजह नहीं, इसके अलावा भी काफी वजूहात है जिनकी वजह से नेपाल के लोग जो है वो इनसे नफरत करते हैं, जैसे बॉर्डर के इशू, जैसे ग्रेटर नेपाल के मामला, जैसे ज़मीनों के मामला, जैसे बॉर्डर पे आने जाने का मामला। तो ये काफ़ी ज़्यादातर मामला है जिसकी वजह से इंडियन लोग जो है वो नेपालियों के साथ रहते हैं, बट दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट आखिर में नेपाली के लोग इनसे नफरत करते हैं।
और नफरत की वजह भी जो है ना वो ऐसी वैसी नहीं है, नफरत की वजह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में। अब नफरत इसलिए करते हैं, देखो तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉर्डर के इशू है, जो लोग शादी करते हैं इंडिया के अंदर, लड़की वहाँ से लाते हैं, तो यार वो लोग तो सामान लाने नहीं देते, ऊपर से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बॉर्डर पे। जो नेपाली इंडिया में काम करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स बनती है, ना तो इंडियन करेंसी नेपाल ला सकते, ना तो कुछ सामान ला सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों के दिलों में नफरत पैदा होती जा रही है। और कुछ यहाँ पे भी कहना है कि यार जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब जब से हमने होश संभाला, जब से हम पैदा हुए, जब से हमें पता चला इंडिया पाकिस्तान का, तो नफरत ये फैलाई जा रही है। नेपाल के अंदर भी इंडिया के खिलाफ ऐसी बातें की जा रही है, जिसकी वजह से ये नफरत आगे बढ़ती भी जा रही है और नस्ल दर नस्ल ये बातें चलती हुई जा रही है। ये थी टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।